हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी की मुलाकात हो जाती है सांजी से, लेकिन सांजी लूफी की मार लगा देता है। अब आइए शुरू करते हैं। बिग मॉम के पास ये खबर जाती है कि क्रैकर हार चुका है, जिसके बाद बिग मॉम का दिमाग खराब हो जाता है। जियोस और प्रोमेथियस मैदान में आ जाते हैं और बिग मॉम एकदम गुस्से से भन्न होती है। इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है। नामी लूफी से बोलती है, क्या तुम वाकई में उसका इंतजार करने वाले हो? लूफी बोलता है कि हाँ, मैं उसका इंतजार करने वाला हूं। इसके बाद नामी बोलती है कि पाउंड मुझे बता रहा था कि जो भी स्वीट कमांडर को हराता है, उसके बाद बिग मॉम पलक झपकते ही उस इंसान को मसल देती है। लूफी बोलता है, मैं फिर भी सांजी का यहां पर इंतजार करने वाला हूं। इसके बाद जहां पर बिग मॉम रहती है, वहां का वेदर चेंज होने लगता है। नामी की नजर जब वेदर की तरफ जाती है तो पहले वहां पर धूप निकल रही होती है, लेकिन अब क्लाइमेट एकदम से बदल चुका होता है। काले बादल चारों तरफ छा जाते हैं और नामी समझ जाती है कि ये बिग मॉम की पावर है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये एक इंसान की पावर है। इसके बाद होल केक में जितने लोग होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि ममा गुस्से में हैं। सांजी देखता है कि लूफी का शिकार करने के लिए पूरी आर्मी मैदान में आ रही होती है। सांजी की टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। सांजी के भाई बोलते हैं कि मैं जितनों पर भी नजर मार रहा हूं, ये सारे ही लोग खतरनाक हैं। आज तुम्हारा कैप्टन नहीं बचेगा, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा कैप्टन बेवकूफ नहीं होगा तो वो अब तक वहां से जा चुका होगा। लेकिन सांजी जानता है कि उसका कैप्टन बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो वहां से नहीं गया होगा। विंस्मोक फैमिली का स्वागत करने के लिए वहां पे बैरोन तमागू होता है और अब वो बोलता है कि मेरे पीछे आइए। विंस्मोक फैमिली अंदर जा रही होती है तो जो विंस्मोक फैमिली के बेटे हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बिग मॉम की आर्मी देखी होती है और वो बहुत खुश होते हैं कि हमने बिग मॉम से हाथ मिलाया है, इनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, हम अपना ड्रीम पूरा कर पाएंगे। तभी सांजी का फादर बोलता है, बिल्कुल, अब हमारा ड्रीम पूरा होगा। इसके बाद ये लोग अंदर जाके बैठ जाते हैं। बिग मॉम इनसे मिलने के लिए आती है तो विंस्मोक फैमिली खड़ी हो जाती है बिग मॉम को सम्मान देने के लिए, लेकिन सांजी बैठा रहता है। कूल। इसके बाद बिग मॉम बैठती है और वो बोलती है कि ओ, तो तुम हो ब्लैक लेग सांजी, तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होने वाली है, तो शर्माओ मत। इसके बाद वो बोलती है, तुम्हारा बेटा एक कुक है, तो ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि ये मेरी बेटी के बहुत काम आएगा। वैसे भी तुम्हारा बेटा कुक हो ना हो, हमें क्या ही लेना देना, ये एक पॉलिटिकल शादी है। विंस्मोक जज बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे बच्चे खुश रहते हैं तो ये अच्छी बात है। इसके बाद थोड़ा सा खाना पीना होता है तो पुडिंग बोलती है कि सांजी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है और वो नामी से बोलता है कि नामी चली जाओ यहाँ से, वो लोग आ रहे हैं। नामी किंग बॉम के ऊपर खड़ी होती है और वो देखती है कि बहुत बड़ी आर्मी आ रही होती है लूफी को मारने के लिए। नामी बोलती है कि लूफी तुम भी चलो यहाँ से, तुम अकेले इन सब का सामना नहीं कर सकते हो। लूफी बोलता है, तुम जाओ, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और लूफी पूरी आर्मी का सामना अकेले करने वाला है। लूफी पूरी आर्मी के सामने खड़ा होता है और मॉन्ट बोलता है, क्या तुम ही हो मुगीवारा लूफी? गालेटे बोलती है कि मैं तुम्हें देख के आश्चर्यचकित हूं कि तुम अभी तक भागे नहीं। एक इंसान बोलता है कि ये भागता कैसे, इसकी टांगे कांपने लगी और ये यहां से भाग नहीं पाया। मॉन्ट बोलता है कि जिस जिस इंसान ने क्रैकर को हराने में तुम्हारी मदद करी है, हम उस सब से बदला लेंगे। इसके बाद एक इंसान लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी एक घूंसे में उसे मसल देता है और बोलता है कि बिस्किट क्रैकर को मैंने ही हराया है। और धीरे धीरे मॉन्ट अब समझने लगता है, क्योंकि लूफी अब बिग मॉम के सोल्जर्स को मसलने लगता है। किंग बॉम और नामी वहां से भाग जाती हैं। किंग बॉम बोलता है कि देखो, ऐसा है कि मैं वहां पर नहीं लड़ने वाला हूं। इसके बाद हमें सांजी और पुडिंग दिखाए जाते हैं, जहां पर सांजी बोलता है कि क्या तुमने ही मेरे दोस्तों को यहां तक का रास्ता दिखाया है? पुडिंग बोलती है कि हाँ, मैंने ही उन्हें यहां तक का रास्ता बताया है, मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहती हूं।
मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगी, लेकिन अब मैंने उन्हें एक प्रॉब्लम में फंसा दिया है। सांजी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो तुम मना कर सकते हो। मैं मामा से बोल दूंगी कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी ये एक पॉलिटिकल शादी है, और हाँ, मम्मा जब भी चाहती हैं कि कोई इंसान मेरी बेटी से शादी करे तो वो तुम्हारे जैसा हाल ही सबका कर देती हैं। इसके बाद सांजी उसे अपना चेहरा दिखाता है और वो बोलता है कि देखो मेरी फैमिली ने मेरा क्या हाल किया है। जब मैं 13 साल का था तब मेरी ज़िंदगी एकदम हेल की तरह थी। मैं फिर वहाँ से भाग गया, मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छी हुई, मैं अपने दोस्तों से मिला, उन्होंने मुझे इज्जत दी, लेकिन आज मैं फिर दोबारा वहीं पर आके फंस गया हूँ। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि पूरी आर्मी का अकेले ही सामना कर रहा होता है। इसके बाद लूफी का सामना ओपेरा से हो जाता है जो कि एक डेविल फ्रूट यूजर है, और वो एक क्रीम वाला डेविल फ्रूट यूज करता है। तो वो फ्रेश क्रीम से लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी जब क्रीम के कांटेक्ट में आता है तो वो जलने लगता है, क्योंकि वो एक फ्रेश क्रीम है और फ्रेश क्रीम गर्म होती है। इसके बाद लूफी बॉबिन के कांटेक्ट में आता है। बॉबिन जो कि हिप्नोटाइज वाली टेक्निक का यूज करता है, तो लूफी हिप्नोटाइज हो ही जाता है, लेकिन नामी बीच में आके लूफी को बचा लेती है। लूफी गोमू गोमू नो एलिफेंट गन का यूज करता है, लेकिन 3 भाई मिलके लूफी का हमला रोक देते हैं। इसके बाद जो ओपेरा होता है वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है। इधर नामी के ऊपर चेस सोल्जर्स हमला कर देते हैं, लेकिन बिग मॉम का विवरी कार्ड नामी को बचा लेता है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि 13 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार थी, लेकिन फिर मुझे एक इंसान मिला जिसने मुझे बहुत बेहतरीन शेफ बनाया था। लेकिन जो पुडिंग होती है वो माफी मांग रही होती है। इधर लूफी की हालत खराब होती है। नामी थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज करती है। अब उसका थंडरबोल्ट टेम्पो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, क्योंकि वेदर खराब होता है तो थंडरबोल्ट टेम्पो एकदम कमाल का बन जाता है। इधर जो पुडिंग होती है वो रोने लगती है, तो सांजी बोलता है कि कल हम शादी जरूर करेंगे। हमें फिर दोबारा लूफी दिखाया जाता है और वो चेस सोल्जर्स को मसल रहा होता है, और नामी उसको बैकअप दे रही होती है। उसका जो थंडर बोल्ट टेम्पो होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। अब गालेट्टे नामी के पास पहुंचती है और उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया है जो कि उसे बटर को क्रिएट और उसे कंट्रोल करने की पावर देता है। तो वो नामी के हाथ को बांध देती है और वो उसे ऊपर से नीचे उतार देती है। और गालेट्टे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि एक लड़की इतने कमाल के थंडरबोल्ट के स्ट्राइक्स कर सकती है। इसके बाद हमें अमांडे दिखाई जाती है जो कि किंग बाउम के पास पहुंचती है, और किंग बाउम उसे सफाई दे रहा होता है कि मेरी बात सुन लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन अमांडे उसकी बातों को नहीं सुनती है। वो अपनी फेमस स्वॉर्ड सिराउ को बाहर निकालती है और स्लो ब्लड नाम का अटैक करती है, और वो बहुत धीरे धीरे करके किंग बाउम को काट रही होती है। किंग बाउम बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो एक बार में मार दो। अमांडे बोलती है कि मुझे तड़पा के मारने में मजा आता है। फिर हमें मॉन्ट दिखाया जाता है जिसने बुक वाला डेविल फ्रूट खाया है, जो कि उसे बुक को मैन्युपुलेट करने की पावर देता है। ओपेरा लूफी को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें कैरेट और चॉपर दिखाए जाते हैं, जहां पर कैरेट और चॉपर का सामना पहले ब्रूली से होता है, लेकिन वहां पर अब और हुमीज आ जाते हैं और वो चॉपर और कैरेट की दिक्कतें बढ़ा देते हैं। ब्रूली क्या करती है, वहां पर बहुत सारे चॉपर और कैरेट को बना देती है, जिससे कैरेट और चॉपर फंस जाते हैं और ब्रूली अब उनके पास पहुंच जाती है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि गोमू गोमू नो एलिफेंट गन नाम का अटैक यूज करता है, लेकिन मॉन्ट अपनी बुक की पावर को यूज करता है और वो लूफी को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है, यानी कि किताबी दुनिया में, जहां पर लूफी मॉन्स्टर से सामना कर रहा होता है और रियल दुनिया में लूफी के ऊपर लोग अब हमला कर रहे होते हैं। अब लूफी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसकी मार किताबी दुनिया में भी लग रही होती है और रियल दुनिया में भी उसकी मार लग रही होती है। अब मॉन्ट उसे किताबी दुनिया से बाहर निकालता है। तो आप लोगों ने हाइड्रोलिक प्रेशर देखा होगा, कुछ वैसे ही मुक्के लूफी के मुंह में पड़ते हैं दोनों तरफ से, और एक अटैक लूफी झेलता है, उसके बाद एक और ऐसा ही अटैक लूफी को दोबारा पड़ता है, जिसके बाद लूफी बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है
जो कि बिग मॉम के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। बिग मॉम बोलती है मांगो, मैं सुन रही हूँ। सांजी बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो। बिग मॉम बोलती है ठीक है, मैं उन्हें जिंदा जाने दूंगी, लेकिन एक बात सुन लो सांजी, अगर ये शादी के लिए नहीं होता ना तो मैं उन्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देती, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। बस अपने प्रॉफिट को देखते हुए मैं उन्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी, नहीं तो उन्होंने मुझसे फिशमैन आइलैंड में ही पंगा ले लिया था, लेकिन ठीक है मैं उन्हें जाने दूंगी। सांजी बोलता है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब नामी को ले जाया जाता है और लूफी को भी ले जाया जा रहा होता है, लेकिन लूफी घास को बहुत तेजी से पकड़ लेता है और वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है। लेकिन लूफी की फिर दोबारा मार लगाई जाती है और लूफी भी बेहोश हो जाता है। अब नामी और लूफी को वहां से ले जाया जा रहा होता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।